भोपाल से आया हूँ, डॉक्टर राघवेंद्र गुमाश्ता हूँ। कैसा लग रहा है अयोध्या राम नगरी में आप आए, हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए? हमारे तो पूर्वजों को भी इंतजार था, हमारे दादाजी को भी इंतजार था। हमारे दादाजी ने अपने पिताजी से कहा था कि अब स्वतंत्रता हो गई है, अब राम मंदिर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पिताजी ने हमसे कहा, उनके गुजरने के कुछ साल पहले, कि शायद मेरे जीवन काल में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे जीवन काल में हो जाएगा। और आज मैं आया हूँ हमारे जीवन काल में इस श्री राम मंदिर की स्थापना होते हुए देखने के लिए, और भगवान राम का दिव्य स्वरूप पूरे अयोध्या में और पूरे विश्व में जाजल्यमान है और हम लोगों को अनंत काल तक प्रकाशित करता रहेगा, ये पूरा विश्वास है और दृढ़ श्रद्धा है। और भगवान श्री राम को अनंत प्रणाम है। जो कई वर्षों से जो राम भक्त इंतजार कर रहे थे जिस पल का, वो पल आ गया है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं राम भक्तों के लिए? ये राम भक्तों की जीत है और मानवता की जीत है और हमारे धर्म की जीत है। और धर्म को स्थापन करने के लिए जो दिव्य अवतार आते रहे हैं, उन दिव्य अवतारों का पदार्पण हो चुका है और उससे पुनः एक स्थापना हो रही है धर्म की। ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। और मैं और मेरे भाई, दोनों लोग बड़े भाई आए हैं और हमारे माता पिता अब गुजर गए हैं, तो हम उनको यहाँ पे दिव्य दर्शन कराने के लिए लाए हैं कि वो यहाँ पे श्री राम मंदिर के बनते हुए दर्शन करें। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं 22 जनवरी के लिए? 22 जनवरी के लिए भगवान श्री राम का ध्यान करना आवश्यक है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो श्री कृष्ण की रासलीला हुई थी, उसमें हर व्यक्ति के साथ में श्री कृष्ण थे। तो हम जहाँ पे भी होंगे अयोध्या जी में और पूरे भारतवर्ष में, हर व्यक्ति के साथ में भगवान राम होंगे। और इसलिए हमारा एक व्यक्तिगत तादाद में है, ये कोई दूर का संबंध नहीं है, ये हम बिल्कुल निकट का संबंध है। और हमारे पिता हैं भगवान श्री राम, और उनकी घर में ही हम आए हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आज हनुमानगढ़ी में यहाँ आकर बड़ा दिव्य भाव उत्पन्न हो रहा है और ये हमारे अंदर जो अयोध्या विराजमान है, घर घर में जो तैयारियां हो रही हैं और जो लोग बाई रोड आए हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि 50, 60, 70 किलोमीटर दूर से ही ऐसा अनुभव हो रहा था कि अयोध्या में आ गए हैं। और ये त्रेता युग की अयोध्या, और आज देखकर अभी जो 2-4 दिन से जो उत्सव का माहौल यहाँ पर देखने मिल रहा है, उससे ये लग रहा है कि 10 कुंभ, और जिस समय त्रेता युग में भगवान राम का जन्म यहाँ पर हुआ था, उस काल में हम लोग पहुँच गए। सन 1947 में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय हमारे दादाजी ने ये संकल्प लिया था, और बल्कि इस बात के प्रसन्नता थी, उन्होंने अपने मित्रों से कहा था और अपने पुत्र से, यानी हमारे पिताजी से, ये पिताजी को हम साथ में लेकर आए हैं, हमारे पिताजी से कहा था अब लगता है कि राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी। लेकिन सन 58 आते आते उन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि लगता है बेटा हम राम मंदिर नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुम जरूर देख लोगे। 2008 में जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ, उस समय उन्होंने कहा कि अब हमारे उनके पिताजी यानी हमारे दादाजी ने जो उनसे कहा था सन 47 में, स्वतंत्र भारत में उनको 2 प्रसन्नताएं थी। पहली प्रसन्नता थी ये थी कि भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों से छुटकारा मिला, लेकिन मुगलों से छुटकारा 58 में भी नहीं मिला था। और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भी वो मायूस होकर हमारे पिताजी भी गए, हमारे दादाजी भी गए, और ना जाने कितने पीढ़ियां इस तरह निकल गई। लेकिन अब जो समय आ गया है, इस समय में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम काल को विभाजित करते हैं सन एडी और बीसी में, कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, अब समय आ गया है, ये एक मिलन बिंदु है समय का, कि मंदिर के पूर्व का समय और मंदिर के बाद का समय। और ये भारत की दिव्यता, भारतीय, मैं हिंदू हूँ सिर्फ इसलिए नहीं, हिंदू धर्म और ये जो राम के प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है, ये पूरी मानव जाति के लिए एक संदेश है। क्योंकि मैं हिंदू हूँ सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि यदि मानव जाति को बचाना है तो हिंदुत्व और सनातन को बचाना आवश्यक होगा। जय श्री महाराज जी आज अयोध्या आए हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है?
क्या कहा जाए, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामोपेक, जिनके पद बंधन किए नाश है विघ्न अनेक। प्रसन्नता तो इतनी हो रही है कि क्या कहा जाए। जैसे कीचड़ में कमल खिलते हैं, उस तरह कीचड़ में कमल की तरह खिलखिला करके हम लोगों को आज माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मैं इनको बार बार साधुवाद, चंदन बंदन, अभिनंदन करता हूं कि 42 के आंदोलन के बाद 47 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन हम लोगों को अभी तक आज़ादी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन ये सन 2024 में आज मुझे लग रहा है कि हम लोग आज़ादी को महसूस कर रहे हैं और इस श्री राम मंदिर से पूरे विश्व का कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, आप सब जन का कल्याण होगा। इसलिए इस आंदोलन के बाद 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो अभी तक हम लोग आज़ादी का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी जो श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो चंपत राय जी ने जो अपना बलिदान देकर, सिंघल जी ने बलिदान देकर और अन्य संतों ने बलिदान देकर जो इस राम मंदिर की रक्षा की और बलिदान देकर अपने ये सुदृढ़ कामना मन में रख कर कि हम जब तक जिएंगे तब तक राम के लिए जिएंगे, मरेंगे तो राम जी के लिए मरेंगे, ऐसा कह करके उन्होंने संबोधन किया था। आज वह दिन हम लोगों का सुदृढ़ हो रहा है और हम लोग इस से अनुभव कर रहे हैं। और आप मीडिया वालों को भी मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप मीडिया के द्वारा पूरे विश्व में आप अपनी बात को रखते हैं, चैनल द्वारा प्रसारित करते हैं और हम लोग काफ़ी आप लोगों से खुश है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री से और आप सभी मीडिया वालों से और हमारे उत्तर प्रदेश के और अन्य जो छत्तीसगढ़, अन्य जो भी इस भारत वर्ष के जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, उन लोगों को भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जो रात दिन 24 घंटे ड्यूटी कर करके इस राम जन्मभूमि का रक्षा किए। उन लोगों को भी मैं चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं और आप समस्त भारतवासियों को मैं चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।